तो ये हो सकता है, कम से कम ऐसा नहीं हो सकता है कि ईवीएम पर प्रतिबंध लग जाए क्योंकि चुनाव एकदम से हाथ में है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो हो ही सकता है कि इसमें सुधार कीजिए या नेक्स्ट इलेक्शन से इस पर ध्यान दीजिए या रोक दीजिए, ऑल्टरनेटिव कोई देखिए, अरेंजमेंट। नेक्स्ट इलेक्शन से तो शायद हो भी जाए, लेकिन सवाल यह है कि ये जो इलेक्शन आ रहा है 24 का, ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि ये पूरा इलेक्शन तय करेगा कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। जिस तरह से सरकार की मंशा दिख रही है, अगर ये सरकार वापस आ गई तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में फिर लोकतंत्र, ना तो सेक्युलरिज्म बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, और ना ही सभ्यता बचेगी, ना रूल ऑफ लॉ बचेगा। नहीं, हम तो अभी भी आस रखे हुए हैं, हम होपफुल हैं। आप जैसे वॉरियर अगर हैं तो देश के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भूषण जी, आपने हमें 20 मिनट कहा था, हमने 24 मिनट आपका लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि देश इस इंटरव्यू को, इस साक्षात्कार को देखेगा भी, समझेगा भी, और आपने जो अपनी राय दी इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। हमारा इंडिया डिबेट अभी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये थे देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी, जो कह रहे थे कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस फैसले को उनके नजरिए से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। हमारे कुछ सवाल हैं मित्रों, इसके पहले कि आपसे मैं अनुमति लूं, हमारे कुछ सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी अमेंडमेंट लाई, वो सारे अमेंडमेंट में आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये 29C1 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951 का, जिसमें ये प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पैसा लेती है, चंदा लेती है, उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा और पार्टी के जो ट्रेजरर हैं उसको बताना पड़ेगा। इसमें अमेंडमेंट हो गया। फिर एक अमेंडमेंट किया गया कि 20,000 रुपए ही कैप, ये था कि 20,000 रुपए तक ही आप डोनेशन ले सकते थे, उसके कैप को बढ़ा करके 1 करोड़ तक, 1 करोड़ रुपए तक किया गया। अभी जो प्रशांत भूषण जी ने कहा कि कॉरपोरेट जो थे, बड़े कॉरपोरेट्स, वो अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम 7%, 7.5% या 7% ही पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है, वो कैप हटा दिया गया और कहा कि आपको जितनी मर्जी है उतनी दीजिए। आपकी अगर इच्छा है अपना पूरी कंपनी लुटा दे एक पॉलिटिकल पार्टी पे तो लुटा दीजिए। अब आप सोचिए, इस तरह के अमेंडमेंट हुए और राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से अभी जो सरकार में पार्टी है, वो जब ये संदेश देती है और ये जब वो बताने की कोशिश करती है कि जनमानस को कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो जनमानस कैसे ये व्यवहार करेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो मैंने जो ये सवाल उठाया कि कैसे 1976 से विदेशी चंदे को आप बाहर नहीं आने देंगे, बताएंगे नहीं उसके बारे में, ये क्यों होगा, काहे होगा, इसके पीछे का राज क्या है, देश की जनता को जानने का अधिकार है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ को अगर आपने प्रतिबंधित किया और बताने के लिए बाध्य किया, अभी एफसीआरए के तहत जो फॉरेन फंड कहीं से अभी आता है, मैं आपको दर्शकों बताता हूं कि यूट्यूब जो आपको पैसे देते हैं, फेसबुक जो आपको पैसे देते हैं, जो डॉलर कन्वर्ट होकर के रुपए में आता है, इसके लिए भी बैंक आपको पूछता है कि ये पैसा कहां से आया है, किसने दिया है। और उसके लिए भी जब हम लोग बताते हैं कि साहब ये यूट्यूब ने, फेसबुक ने इतना पैसा दिया, छोटे छोटे अमाउंट पर नजर रहती है सरकार की। और राजनीतिक पार्टी को करोड़ों रुपए दे दिए जाएं, लेकिन इसकी पूछताछ कोई नहीं कर सकता, इसकी जानकारी किसी को लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे देश चलेगा? ऐसे दिन में आप डाका डालेंगे, इस प्रकार से आप झूठ बोलेंगे और उसके बाद देश के जनमानस को कहेंगे कि सत्य का पालन कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप जैसा नेता वैसी प्रजा होगा। आप ये साबित करने पर लग गए हैं कि प्रजा भी हमारी धूर्त है, प्रजा भी हमारी झूठ बोलने में यकीन करती है, इसलिए आप दिन रात झूठ बोलते रहें और फिर आप प्रजा से आप ये कहें कि साहब आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। ये नहीं चलेगा। अभी कुछ देर पहले की खबर थी कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को, जो वीथ विंग का उनका अकाउंट था, उसको फ्रीज कर दिया गया।
हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि उनका इस कल के वर्डिक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये 215 करोड़ रुपए का कांग्रेस पार्टी पर बकाया था और उन्होंने वो इनकम टैक्स नहीं भरा है, इसलिए हमने वो नोटिस दिया है और वो पहले का नोटिस है और इसलिए उसको फ्रीज किया गया है। कुछ देर के बाद ये खबर आई, अभी कुछ देर पहले की खबर आई है कि नहीं, वो अकाउंट वर्किंग में आ गया है, वो काम करने लगा है। तो उनको लगा कि शायद ये पॉलिटिकल इशू हो सकता है, इसलिए इनकम टैक्स ने अभी पीछे खींच लिया कि भाई क्या है 215 करोड़ रुपए के टैक्स का मामला क्या है, इसे बाद में सलटेंगे। अभी ये तो बड़ा बवाल आ गया है सामने में। इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया, फाइनेंस एक्ट में बदलाव किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में बदलाव किया गया और फाइनेंस एक्ट के माध्यम से ये सारे बदलाव हुए। और उस वक्त जैसा अभी प्रशांत जी ने कहा कि कुछ अपोजिशन पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन मैं आज, भले ही किसी मुद्दे पर सहमति हो असहमति हो एक अलग विषय है, लेकिन आज सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की मैं सराहना करूंगा कि वो देश के लोगों के लिए, देश के इस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए अदालत पहुंची। उनकी तारीफ करनी चाहिए। मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्यूबाइट नेटवर्क कभी अनर्गल प्रलाप में नहीं जाता है, असत्य के साथ नहीं खड़ा रहता है। और अगर सत्य प्रधानमंत्री भी करेंगे तो हम तो उनके दोस्त ही हैं, उनका दोस्त बनकर के उनको बोलते रहते हैं। लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की कि उन्होंने देश के मौलिक अधिकारों को बचाने का बहुत बड़ा काम किया। वो अदालत गए, एडीआर अदालत गई और आज जाकर के ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मान रख ली, मर्यादा रख ली, इज्जत रख ली भारतीय लोकतंत्र की और भारत की न्याय व्यवस्था की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी सल्यूट है हमारे तरफ से। तो आज के इंडिया डिबेट में इतना ही। आपके सामने सब कुछ है, अपनी आंखें खोलिए, अपना दिमाग खोलिए। नेता को जज करने का अधिकार आपको है। आप वोट दें, अपने जजमेंट के हिसाब से दें, मेरा उसमें कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन जहां कहीं भी झूठ दिखे तो झूठ पर सवाल जरूर उठाइए, जहां कहीं भी अन्याय दिखे तो अन्याय के खिलाफ जरूर खड़े होइए। अगर कोई सत्य कर रहा है, कोई न्यायपूर्ण बात कर रहा है, आप उनके साथ खड़े हो जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अन्याय अगर दिखे तो उसके खिलाफ आपको जरूर खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज इंडिया डिबेट में शामिल होने के लिए। आशुतोष करने दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं।